कहते हैं सपनों की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, लेकिन हमारा यह समाज लड़कियों के चारों तरफ संस्कारों की बहुत बड़ी सीमाएं खड़ी कर देता है। नंदिनी भी ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थी, जहाँ रीति रिवाज और संस्कारों की दीवारें बहुत बड़ी थीं, मगर इन दीवारों के बीच उसके सपनों के लिए जगह बहुत कम थी। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि लड़कियों को सिर्फ संस्कारों में ही रहना चाहिए, रीति रिवाज को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई उनकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आगे चलकर उन्हें नौकरी नहीं करना है, घर संभालना है, घर के कामकाज करना है, गृहस्थी संभालनी है, पति बच्चा सास ससुर परिवार की देखभाल करनी है, सेवा ही तो करना है। यही उनके जीवन का उद्देश्य है, इसी में उन्हें निपुण होना है। मगर नंदिनी ऐसी नहीं थी। उसके मन में एक उथल पुथल थी। वह विवाह और इन सब घर के काम काजों के अलावा वह कुछ और करना चाहती थी। वह कुछ और सीखना चाहती थी, अपने जीवन में कुछ बनना चाहती थी। उसके उद्देश्य, उसके सपने कुछ और थे। वह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उसे मौका मिले और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाए, लेकिन माता पिता और समाज उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। जब भी वह अपने माता पिता से अपने मन की बात कहती कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है समाज के लिए, खुद के लिए, आप सभी के लिए, परिवार के लिए, तब उसके पिताजी यही कहते कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका, घर के कामकाज ही सीखना चाहिए। नंदिनी डर की वजह से चुप तो हो जाती, मगर माता पिता की यह बातें उसकी अंतर आत्मा को झकझोर देती थीं, एक छाप छोड़ देती थीं। जाने क्यों उसकी अंतरात्मा माता पिता की इन बातों को मारने से इनकार कर देती थी। वह इन बातों को कतई मानना नहीं चाहती थी। बार बार उसकी आत्मा यही आवाज़ आती थी कि नहीं, मुझे चूल्हा चौका नहीं करना, मुझे शादी ब्याह, घर गृहस्थी, कामकाज, इन्हीं झंझटों में नहीं पड़ना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आगे बढ़ना है। माता पिता के असहयोग से उसका मनोबल टूटने लगा था। उसे यह समझ आ गया था कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। माता पिता के साथ साथ पूरे समाज से उसे लड़ना है और जीत कर दिखाना है। उसने निश्चय किया कि वह पढ़ाई भी पूरी करेगी, चाहे जो हो जाए। उसने अपने चाचा के सहयोग से डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया और चुपचाप बिना किसी को बताए, माता पिता को बताए बिना वह पढ़ाई शुरू कर दी। दिन भर घर के कामकाज करती और रात में जब सभी सो जाते तो वो पढ़ने बैठ जाती। ऐसा चलता रहा। उसे घर से छिपकर ही पढ़ना पड़ता, लेकिन उसकी ये मेहनत रंग लाई और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई। नंदिनी ने यहाँ तक का सफ़र तो जैसे तैसे पूरा कर लिया था। पढ़ाई भी हो गई, पास भी हो गई, मगर इसके आगे उसे कुछ और करना था। वह पढ़ाई पूरी होने के बाद और इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह इसके आगे कुछ और करना चाहती थी, क्योंकि उसका सपना अभी अधूरा था और इसके आगे उसकी लड़ाई और भी अधिक होने वाली थी। इसलिए नंदिनी ने खुद को मजबूत किया और कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, आगे बढ़ूंगी। उसे नौकरी करना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। अब समय था जब उसे अपने परिवार में अपनी बात रखनी थी। हिम्मत के साथ अपने माता पिता के सामने अपनी डिग्रियां रखी और कहा, देखिए मैं फर्स्ट क्लास पास हुई हूँ, मुझे नौकरी करनी है। उसके पिता ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर दंग रह गए, मगर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हमारे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती, घर के कामकाज सीखती हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा समाज तुम्हें यह करने की इजाज़त नहीं देगा, और तुम अगर नौकरी करोगी तो ये समाज क्या कहेगा, सब लोग क्या कहेंगे। उसके पिता ने चिल्लाते हुए कहा, नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? अरे ऑफिसों के चक्कर काटते काटते तुम्हारे पैर घिस जाएंगे, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। लड़कियों को नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। घर के कामकाज सीखो, ये सब कौन करेगा? चलो तुमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब नौकरी करने की सोचना भी मत। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। नंदिनी ने
सोचा अगर आज मैं अपनी बात नहीं रख कह पाई अपने पिता से तो मैं ज़िंदगी भर हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी और मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत और मेरे सपने यहीं टूट जाएंगे। उसने कहा नहीं पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है और ये मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब यूं ही बर्बाद हो जाएगी अगर मैं आज शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो। मैंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की है और मैंने बहुत ही मेहनत से इतने अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ। आप मेरी मेहनत को यूं ही 1 मिनट में बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मुझे नौकरी करना है और जब मैं पढ़ लिख कर किसी बड़े पद पर आ जाऊंगी तो यही समाज जो आपको शर्मिंदगी महसूस करवा रहा है वही आप पर गर्व करेगा, इसलिए मुझे एक मौका दीजिए। नंदिनी ने कहा पिताजी, मैं नौकरी के साथ साथ घर के कामकाज भी सीख सकती हूँ, मैं घर परिवार भी चला सकती हूँ, मैं ये सभी कामों को अच्छे से कर सकती हूँ। आप मुझे वक्त दीजिए, मैं नौकरी के बाद ही शादी का विचार करूंगी। उसकी जिद पर उसके पिता हार मान गए, उसे एक मौका दिया। नंदिनी ने अपना पूरा जान लगा दिया और दिन रात एक करके मेहनत किया। उसने इंटरव्यू दिए, फॉर्म भरे, इंटरव्यू दी और मेहनत से पूरी लगन से संघर्ष किया और नौकरी की तैयारियों में जुट गई और कई महीनों के कठोर परिश्रम और संघर्ष के बाद वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए नंदिनी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने माता पिता परिवार के खिलाफ गई और इतना बड़ा फैसला लिया था। आज वह दिन आ गया था, उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसे नौकरी मिल गई थी। उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग जो उसे पढ़ाई तक करने से रोक रहे थे, पढ़ाई करने से मना कर रहे थे, नौकरी तो बहुत दूर की चीज़ है, उसे पढ़ने से भी रोक रहे थे, आज वही लोग उसकी नौकरी लग जाने से गर्व का अनुभव कर रहे थे। जो उसे घर से बाहर तक निकलने से रोकते थे, आज वही उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। लड़की हो, नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी, आज वही उसकी सफलता पर तालियां बजा रहे थे, उसे बधाइयां दे रहे थे। जो लोग कह रहे थे चूल्हा चौका करो, घर संभालो, घर के काम काज सीखो, आज वही तालियां बजा रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे। दोस्तों, नंदिनी की असली जीत उसकी नौकरी नहीं थी, बल्कि असली जीत थी उसका साहस, उसका आत्मसम्मान, उसका संघर्ष और उसके संघर्षों की यह जीत थी। आज नंदिनी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है, जो समाज और परिवार के डर के दबाव से अपने सपनों, अपने अरमानों को कुचल देती थी, उन्हें खत्म कर देती हैं, उन्हें भुला देती हैं। हर लड़की को नंदिनी से सीखना चाहिए कि सबसे बड़ी रुकावट समाज नहीं होता, बल्कि हमारा अपना डर होता है और जब हम यह डर निकाल देते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है और ये रास्ता कहीं और नहीं जाता, सीधा वहीं जाता है जहां हमारी मंजिल खड़ी होती है। माना कि दुनिया बदल रही है, मगर बदलाव हमेशा खुद से होता है। हमें खुद को बदलना होता है, तब हमारी जिंदगी बदलती है। आपका सपना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों का। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हैं या लड़का हैं, बस आपका आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है और आपकी मेहनत आपका हथियार है और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। याद रखिए दोस्तों, मेहनत हमेशा रंग लाती है, ये कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप और भी मोटिवेशनल वीडियो और सच्ची कहानियाँ, सच्ची बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।